वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बहुत असर करते हैं आपके रंग जो आपके इर्द गिर्द होता है। अल्लाह ताला ने कौसो क़ज़ा के जो खूबसूरत रंगों से कायनात बनाई है, ये हम पे इम्पैक्ट करती है और तभी हम कई रंगों की मुनासबत से अपने दिन को सेलिब्रेट करते हैं। जैसे आपने देखा स्प्रिंग में येलो, ऑरेंज और पिंक को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है। फिर इसी तरह कुछ ख़ास रिलीजियस जो हमारे मौके हैं उनको भी रंगों से एसोसिएट कर दिया जाता है। तो इसकी साइकोलॉजी है क्या जो रंग हमने पहना हुआ है वो हमारी शख्सियत पे, हमारे मूड पे असरअंदाज होगा? व्हाट इज़ द साइकोलॉजी ऑफ कलर्स? आइए ज़रा इस पे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फ़रा लकी, एक कस्टमाइज डिज़ाइनर हैं और मुझे ड्रेसिंग फॉर द सोल इज़ सो इम्पॉर्टेंट। आपकी अपनी पर्सनैलिटी निकल के आती है। अब तो पाकिस्तानियों को भी अंदाज़ा होने लगा है कि जैसे हम शेड टेस्टिंग करते हैं, कुछ रंग आपको खिला खिला महसूस कराएंगे और ऑन द अदर हैंड कुछ बड़े खूबसूरत रंग हैं लेकिन आप पे सूट नहीं करेंगे और आपकी पर्सनालिटी को दबा देंगे। फ़रा जी, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। मुझे बताएं कि रंगों का इंतखाब कैसे किया जाता है और बिलखुसूस अगर हम बात करें ब्राइड्स के बारे में, क्योंकि जब अपनी शादी का जोड़ा लड़कियां सेलेक्ट कर रही होती हैं, रिवायती तौर पे रेड्स की फैमिली उनको बहुत पसंद होती है, लेकिन हम देखते हैं कि अब तो पेस्टल्स और लाइटर कलर्स एंड पिंक्स के शेड्स भी लोगों को बहुत पसंद हैं। तो लड़कियाँ आजकल इंतखाब कैसे करती हैं और क्या हर रंग की उसका एक असर होता है? जी बिल्कुल, रंगों का हमारी शख्सियत पे और हम किस तरह के मूड में हैं उन सब चीज़ों पे बड़ा असर रखता है। और जो भी इवेंट के लिए हम कोई ड्रेस सेलेक्ट करते हैं कि मैंने इस इवेंट पे पहन के ये जाना है या मैंने इस इवेंट के लिए ये कलर डिज़ाइन करना है, वो टोटली हमारी पर्सनालिटी की अक्कासी करता है। बिल्कुल सही। तो जहाँ तक शादी की आपने पूछा कि ब्राइड सेलेक्ट किस तरह करती हैं, अमूमन देखा गया है कि रेड कलर जो है वो थोड़ा सा रीगल और रॉयल के हिसाब से तशबीह दी जाती है रेड कलर को, रेड कलर की फैमिली को। तो इसके थोड़े से डार्कर टोन्स भी होते हैं, थोड़ा सा ब्राइट रेड की तरफ भी चले जाते हैं। तो ये बेसिकली थोड़ा सा ब्राइट को मुनफरिद दिखाने के लिए बाकी लोगों से एक पावर और एक कॉन्फिडेंस का एक कलर है। जैसे रेड कलर जो है, आप सही कह रही हैं, कुछ हर एक की और कल्चरली हमारे यहाँ जो है ना एक ब्राइड से ग्लो अप एक्सपेक्ट किया जाता है। तो उसको मायूं हल्दी इसलिए हो रही होती है ताकि उसका रंगत खिली खिली लगे। कहते हैं ना, इट्स योर डे, इट्स योर डे, यू शुड लुक वेरी वर्सेटाइल एंड वेरी कैरिज्मेटिक। तो कलर्स आपके ऊपर आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से डिपेंड करता है, प्लस आपका कॉम्प्लेक्शन सबसे मेन चीज़। मैं यही पूछना चाही थी कि देखिए अल्लाह ताला ने इस कायनात में बड़ी डाइवर्सिटी बनाई है, कोई रंग को दूसरे रंगत पे सबकत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर लोगों की वो जो ख्वाहिश है कि कुछ कलर्स उनको सूट करते हैं, अगर एक लड़की का ज़रूरत से ज़्यादा वो स्लिम है तो उसको कौन से कलर का इंतखाब करना चाहिए, स्पेशली अगर हम ब्राइडल वेयर की बात करें? अगर आप ब्राइडल वेयर में जाते हैं तो आपके पास वाइट और बेज कलर्स जो होते हैं वो स्लिम लुकिंग पर्सनालिटीज़ के लिए ज़्यादा सूटेबल रहते हैं, क्योंकि जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि वाइट कलर और लाइट कलर जो है हमारा वॉल्यूम ज़्यादा दिखाते हैं। तो उनके पास एक एज होता है, क्योंकि वो स्लिम एंड ट्रिम है तो उनके पास एक एज होता है कि जो वाइट कलर वो पहनेंगी तो वो उनकी बॉडी को, वॉल्यूम को बैलेंस करेगा। वाइट कलर, ऑफ वाइट और बेज की फैमिली के जो पेस्टल कलर्स हैं वो एक तरह से न्यूट्रल कलर्स में आते हैं, जिसमें कि ऑफ कोर्स ब्राइड के हिसाब से वो अच्छा लगता है क्योंकि ब्राइड अलग ही दिखती है। और अगर इसी चीज़ को मैं दूसरी तरफ लेके जाऊँ कि अगर किसी को लगता है कि दे आर प्लम एंड दे आर राउंडिश, उनकी फिज़ीक है, उनके लिए कौन से कलर्स का इंतखाब करना चाहिए? फिर हम अगर रेड की फैमिली में रहते हैं तो डार्कर टोन्स हो जाते हैं। इसके अलावा जो डीपर टोन्स हैं, जैसे रॉयल्टी है ना, वो एग प्लांट कलर जो बिल्कुल ब्राइट पर्पल कलर होता है, उससे भी हम तशबीह देते हैं। तो ये भी कलर्स हैं जो कि हम डार्कर टोन्स पे ले जाके ब्राइड्स को हम ड्रेसेस सजेस्ट कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम ब्राइड होती है, आई थिंक इट नॉट नेसेसरली अफेक्ट्स द वॉल्यूम। अगर आप ब्राइड हैं और आप थोड़ा सा भी राउंडिश बॉडी है या एप्पल बॉडी है ना, इफ़ यू वांट टू वेयर ऑफ वाइट तो वो भी एलिगेंट लगेगा, क्योंकि जब आपका ओवरऑल लुक होता है मेकअप हेयर तो वो आप अलग ही नज़र आते हो। मुझे लगता है इसमें ये भी बात है ना कि ये तो हम थोड़ा कलर्स के हवाले से आपको गाइड कर रहे थे, लेकिन जो एम्ब्रॉयडरी का तरीका है कि आपने कहाँ पे एम्ब्रॉयडरी कराई हुई है, किस अंदाज की है। अब जैसे हमें पता है कि जो वर्टिकल लाइंस हैं वो आपको एक स्लिमिंग इफेक्ट दे सकती हैं, तो कलर के साथ साथ आपने एम्ब्रॉयडरी का स्टाइल, ड्रेस का स्टाइल, ड्रेपिंग कैसी हुई हुई है, फैब्रिक क्या, ये सब मैटर करता है। अच्छा जी, ज़रा अब एवरीडे लाइफ पे आ जाते हैं। गर्मियाँ
आती हैं तो हमें ये पता है कि जो हल्के रंग हैं वो कम गर्मी एब्जॉर्ब करते हैं, यूवी रेज़ कम एब्जॉर्ब करते हैं, तो हमें वो पहनने चाहिए। लेकिन अक्सर आप देखें कि अब इतना ज़्यादा पेस्टल्स का एक दौर चल गया है कि मुझे लगा कि मेरी पूरी वार्डरोब पेस्टल्स पे चली गई है। मिक्स एंड मैच कैसे करें? इसी तरह अगर आप कुछ ख़वातीन को देखेंगे, उनको लगता है कि ब्लैक इज़ दी ओनली कलर दैट दे लाइक, और पूरी वार्डरोब उनको ब्लैक कपड़ों से भरी हुई नज़र आती है। वेरिएशन कैसे लेके आएँ और हर रंग का मतलब क्या है? मैं आपको चंद एक कलर्स का बताती हूँ। जैसे कि ब्लैक कलर जो है वो एलिगेंस और अथॉरिटी से एसोसिएटेड है। ज़्यादातर प्रोफेशनल अटायर्स ब्लैक कंसिडर किए जाते हैं। इसके अलावा अगर रेड कलर की बात करें तो वो कॉन्फिडेंस एंड पावर है। तो अगर आप रेड कलर का इंतखाब करते हैं तो आप यू वांट टू लुक बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट एंड यू वांट टू आल्सो ग्रैब अटेंशन। जैसे वो गाने भी है ना, लेडी इन रेड, या लाल रंग की आप गाड़ी भी होती है तो आपकी अचानक उसकी तरफ नजर जाती है। लाल रंग का ऐसा है कि अगर आपको पूरा ड्रेस अपना रेड नहीं पहनना है एंड यू रियली लाइक रेड एंड यू वांट टू लुक बोल्ड, और आपका कुछ इवेंट इस तरह का है, यू वांट टू लुक कॉन्फिडेंट, तो आप न्यूट्रल कलर के शलवार कमीज़ के साथ कोई रेड कलर का या हॉट पिंक कलर का दुपट्टा पेयर अप कर सकते हैं, जो कि उसको एक्सेंचुएट करेगा आपके ओवरऑल लुक को। बिल्कुल सही। और कलर्स के साथ साथ बात चलती रहेगी, मगर जैसे आपने कहा वेरिएशन कैसे लाएं, तो वेरिएशन का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि एक न्यूट्रल बेस के शलवार कमीज़ हमारे पास सबके पास होते हैं, ब्लैक, वाइट, फॉन, और प्लस जो भी पेस्टल कलर्स हम बहुत ज़्यादा पहनते हैं, तो उनको हम कलर बड़ा ट्रिकी है, वो मेरा तो फेवरेट कलर है, लेकिन मैंने पूछना है इसके बारे में ज़रूर था, येलो। बहुत सारे लोग, चाहे उनकी रंगत कैसी भी हो, जसामत कैसी भी हो, येलो पहनने से बड़ा डरते भी हैं। बचपन में छेड़ते भी थे ना, येलो येलो डर्टी फेलो, लेकिन येलो इज सच अ ब्यूटीफुल कलर, इट ऑटोमेटिकली लिफ्ट्स यू अप। येलो पहनने के कुछ रूल्स, कुछ डूज एंड डोंट्स बताएं। अच्छा, येलो कलर इज़ ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है, हैप्पीनेस का कलर है, जॉय का कलर है। तो अगर आप येलो पहनना चाहते हैं, इफ़ यू डोंट वांट टू वेयर फुल येलो, तो आप येलो के सटल शेड्स होते हैं जो कि आपको खूबसूरत भी दिखाते हैं। आप चूज़ करें कि आपके कॉम्प्लेक्शन पे कौन सा येलो का शेड ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप कलर व्हील से या वो फैब्रिक रख के चेक कर लें कि मेरा किस कलर से जो है कॉम्प्लेक्शन बेहतर हो रहा है, खिल रहा है, दब नहीं रहा है, खिल रहा है, तो उस कलर को आप चूज़ करें। येलो के लिए ज़रूरी नहीं कि हम सारा कुछ येलो रखें, हम सिर्फ दुपट्टे का कलर येलो रख सकते हैं, हम सिर्फ एम्ब्रॉयडरी का कलर येलो रख सकते हैं। लाइक जस्ट इमेजिन अ वाइट सूट विद अ येलो एम्ब्रॉयडरी ऑन, लिटिल बिट एम्ब्रॉयडरी ऑन द स्लीव्स, कफ पे, और येलो दुपट्टा। मुझे तो येलो और वाइट का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है। पिंक एंड येलो का भी अच्छा लगता है, और येलो डजंट नीड टू बी लाइक अ डीप मस्टर्ड येलो। आप चाहें तो बटर कप येलो बहुत खूबसूरत येलो कलर है, का बहुत ट्रिकी कलर है, जरा से जो है ना वो बात बदल जाती है, हल्का सा इधर हल्का सा उधर में कहानी बिल्कुल चेंज हो जाती है। एब्सोल्युटली राइट। थैंक यू सो मच फराह। रंग तो इतने सारे हैं, हमारी नेवर एंडिंग गुफ्तगू हो, लेकिन थैंक यू फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस टुडे। विल कंटिन्यू हैविंग सच सेगमेंट्स। इसी के साथ लेते एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक।